Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So, from today, we will discuss about the most important topic of this chapter, that is magnetic effect of electric current. It means an electric current also produce magnetic effect. Initially, people thought that a magnet only is the thing that produce magnetic effect. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ही क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. But later, a scientist named Hans Christian Ørsted, or simply called Ørsted, proved that no, electric current in a wire also produce what? Magnetic effect. जैसे अगर ये आयरन का नेल है, ठीक है, ये आयरन का नेल है, ये किसका आयरन का नेल है, इसको अगर चिपकाना है तो आप किससे चिपकाइएगा, इसको मैग्नेट से चिपकाइएगा ना कि आयरन से चिपकाइएगा? मैग्नेट से चिपकाएंगे. लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं, हम इसको आयरन से भी चिपका सकते हैं, तो ये पॉसिबल होगा? पहले पॉसिबल नहीं था. लेकिन क्या से चिपकाएंगे इसको? जब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे. इलेक्ट्रिक करंट क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे. एक वायर लेंगे, इसके आसपास में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे, तो आयरन अब क्या बन जाएगा, मैग्नेट. आयरन क्या बन जाएगा, मैग्नेट. अब ये छोटे छोटे आयरन के पीस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किए थे, इसी चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में. किसमें पढ़ेंगे, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड थे वो कहाँ के थे, डेनमार्क के थे, इसलिए इनको बोलते हैं डेनिश फिजिस्ट थे. क्या थे वो, डेनिश फिजिस्ट. तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, इसी को हमको आज क्लास में सीखना है. ठीक है, तो ऑस्टेड हैड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड along in इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट के along एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, इसी को हम लोग ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उन्होंने क्या कहा सुनिए. द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट easily demonstrated by bringing a magnetic compass near a current carrying wire. चलिए सेटअप की तरफ हम लोग चलते हैं. देखिए, देयर इज सिंपल सेटअप. सिर्फ अभी आपको फिगर 1 पे आपको फोकस करना है. एक आपका बैटरी सेल है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा और एक सर्किट में जा रहा है. जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, बोलिए. जैसे ऑन करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, है ना. अब यहाँ पर एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास है. क्या है ये हमारे पास, मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास जो है दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ को और साउथ को. बाकी इधर हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट. ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास को क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर या बोल सकते हैं करंट फ्लोइंग वायर के पास जैसे मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं. अब आपको फोकस करना है फिगर 2 में. किसमें फोकस करना है, फिगर 2 में. जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक कंपास क्या लेके जाते हैं, मैग्नेटिक कंपास. ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि स्विच क्या है, ऑफ है. स्विच क्या है, ऑफ है. अब जैसे स्विच को क्या कर दिए, ऑन कर दिए. जैसे स्विच को ऑन कर दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, इस सर्किट में जा रहा है फ्लो करके और फिर यहाँ पर ये इंटर कर गया. ठीक है, जैसे मैग्नेटिक कंपास को हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास शो डिफ्लेक्शन. मैग्नेटिक कंपास शो डिफ्लेक्शन. ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है. ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है. मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट होगा, अगर आप मैग्नेटिक कंपास जानते हैं तो ये तभी डिफ्लेक्ट होता है जब कोई दूसरा मैग्नेट, जब कोई क्या करेंगे हम मैग्नेटिक बार यानी कि कोई मैग्नेट बार इसके पास रखेंगे, तभी क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, है ना. मैग्नेटिक कंपास खुद से डिफ्लेक्ट करेगा. क्या मैग्नेटिक कंपास एयर से डिफ्लेक्ट करता है क्या, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास एयर से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. जब तक कोई दूसरा मैग्नेट हम लेकर के नहीं आएंगे तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. जैसे मैग्नेटिक कंपास को हम दूसरा मैग्नेट के पास रखेंगे तो क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा. आप लोग जानते हैं नॉर्थ नॉर्थ डिफ्लेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है. क्लियर, यस या नो? यस सर. ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखें, तो इस एक्सपेरिमेंट से सीखें कि जैसे ही करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो उसके आसपास
मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इसी फील्ड में अगर हम दूसरा मैग्नेट को लेकर आते हैं तो मैग्नेट क्या करता है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्ट। प्रोड्यूस करता है। अब बताइए, जैसे ही स्विच को ऑफ कर देंगे, जैसे ही स्विच को क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, तो क्या डिफ्लेक्शन बना हुआ रहेगा कि अपना मैग्नेटिक कंपास अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। मैग्नेट अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, जैसे नॉर्थ साउथ जहां पर था वहां पर वो आ जाएगा। ठीक है। अब हम फिगर 3 पर फोकस करिए। ठीक है, फिगर 3 पर फोकस करिए। अच्छा देखिए, फिगर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको फिगर 2 और 3 में? बोलिए, क्या दिख सर रहा है डिफरेंस? सर अपोजिट है। हाँ, इस बार करंट, देखो इस वाले में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है ना, यहाँ से निकला और इधर गया और इस तरह से गया। ठीक है। इस बार करंट क्या हो रहा है? इधर से निकल रहा है, इधर से जा रहा है ना। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज कर दें। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज कर दिए। ठीक। तो इस बार डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ था, इस बार डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज से उल्टा, क्लॉकवाइज से उल्टा। और इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरह से क्लॉक घूमता है ना, क्लॉकवाइज जानते हैं ना आप लोग, क्लॉक किस तरह से घूमता है? इस तरह से घूमता है ना, सारा का सारा जो यस। काटा है क्लॉक का इसी डायरेक्शन में घूमता है। तो देखो, इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है ना। अगर हम यहाँ हमारा ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है, यहाँ डिफ्लेक्शन ये हुआ। ठीक है, ये पॉइंट है, इधर गया, तो ये क्लॉकवाइज है ना, डिफ्लेक्शन पॉइंट का। यस। अब देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया और ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, तो ये क्या है? अगर हम बोले तो ये एंटी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें बोले तो क्या है? क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब ये डिफ्लेक्शन कब उल्टा होगा? जब हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। अपोजिट। तो यहाँ से हमको तीन चीज समझ में आया। पहला, अगर करंट फ्लो करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, करंट फ्लो नहीं करेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है। तीसरा, अगर करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि उतना ही रहेगा? बोलो। बढ़ जाएगा। डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो तीन चीज आप एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करना है। पहला, व्हेन देयर इज करंट देन देयर इज डिफ्लेक्शन, व्हेन देयर इज नो करंट देयर इज नो डिफ्लेक्शन। दूसरा, व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन देन डिफ्लेक्शन डायरेक्शन आल्सो चेंज। तीसरा, व्हेन वी इंक्रीज द करंट वैल्यू देन डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये फिगर बन जाएगा? बोलिए, ये फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोग से? यस सर बन जाएगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो अभी बताया सारा कुछ वही लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है। द मैग्नेटिक इफेक्ट इज शोन बाय दिस, द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड showing that a magnetic field is produced near the wire. When current is stopped the magnetic property is also stopped. vanish मतलब गायब हो जाना, vanish का मतलब गायब हो जाना। ठीक है। which is shown by the return of the needle back to the original position. When the direction of current is reversed, then deflection also opposite direction. ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो आपको हम बताए हैं वही पॉइंट जो एक्सप्लेन किए हैं वही सारा पॉइंट है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? Why electromagnet is called, why electromagnet is called टेम्पररी में। temporary magnet? बन जाएगा ना? यस सर। ठीक। तो इस लेक्चर को फिर से आप लोग दोबारा देख लीजिएगा आज क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से इसको हम
रिप्रेजेंट करेंगे एक शॉर्ट वीडियो के साथ। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नोट कर लीजिए सारा।